जैसे अभी हम थराड़ विधानसभा में ही थे, तो आप लोग दर्शकों जानते होंगे कि गुजरात देश में डेयरी उत्पादन में एक अग्रणी प्रदेश है। एक ऐसा राज्य जो एक समय पर डेयरी उत्पादन में सबसे निचले स्तर पर आता था। किस रूप में कैनाल और बेहतर पानी की व्यवस्था के साथ एक राज्य को डेयरी उत्पादन पे शीर्ष पहुंचाया जा सकता है, गुजरात उसका जीवंत उदाहरण है। पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में गुजरात के अंदर 13% डेयरी उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो वो दूध से जुड़े हुए तमाम उत्पादक पदार्थ है, चाहे वो पनीर है, दूध है, दही है। तो ये एक डेयरी दूध सेंटर है, मिल्क सेंटर, दौलतपुरा मिल्क समिति बोलते हैं। और यहाँ से बनासकाठा जाता है और बनासकाठा से दूसरे बड़े मिल्क प्लांट्स में यहाँ पर दूध जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग को और किस तरीके से काम होता है एक शुरुआती दौर में मिल्क डेयरी में या डेयरी उत्पादन केंद्र में, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारे साथ है सज्जन, वो उनसे जानेंगे। एक तो आप अपना परिचय दीजिए और क्या यहाँ दूध बेचने आते हैं, यहाँ काम करते हैं? नहीं, माइक छोड़ो, माइक बताइए। मेरा नाम पटेल हेमजी भाई, गांव दौलतपुरा, तालुको थराद। यहाँ सब दूध बेचने आते हैं कस्टमर। वो सब दूध कलेक्ट करते हैं मंडली पे, और मंडली से पूरा दूध ठंडा होता है यहाँ, कूलिंग। दौलतपुरा दूध मंडी हाँ, हाँ। में सभी किसान आते हैं। सभी किसान आते हैं। पूरा दूध कूलिंग करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड से। इसमें कूलिंग। हाँ, इसमें थोड़ा ये सा कूलर है। कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि थोड़ा दिखाते भी चले और आप समझाते भी। हाँ, तो ये यहाँ पर आप दूध लेके आए, उसके बाद ये दूध मंडली कलेक्ट करता है, तो पूरा कूलिंग में डालते हैं। इसमें कूलिंग। हाँ, तो तो कितने डिग्री पे? ये 4 डिग्री पे कूल ठंडा करते हैं। बाद में यहाँ से बनास प्लांट में जाता है। बनासकाठा में जाता है। हाँ, बनासकाठा जो मिल्क बनास डेयरी है, बनास डेयरी पालनपुर पे, पालनपुर, वहाँ भेज दिया जाता है टंकर से। टैंकर से। तो यहाँ ठंडा करके फिर बड़ी डेयरी में, वो भी आपके इस दूध मंडली का ही सबसे बड़ा प्लांट। हाँ, प्रोसेस के लिए पालनपुर मंडली पे संघ में जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक वजन काटा रखा हुआ है हाँ। तौलने के लिए। हाँ। इसमें क्या होता है? ये किस ये वजन काटा माप के लिए होता है। कस्टमर आता है मिल्क लेके, तो उसमें उसका वजन किया जाता है, और उसमें छान के लिया जाता है दूध भी, और सैंपल लिया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग में फैट लेना। तो इसमें छानते, ये तो क्या छानते किस लिए? छानने अंदर कोई कचरा भी हो, हाँ। अच्छा कोई मिल्क जाड़ा हो, तो इसमें दिक्कत आती है गिनने में। तो कचरा वगैरह यहाँ से हाँ। साफ दूध। हाँ, साफ दूध होता है, उसका सैंपल किया जाता है, इसके बाद टेस्टिंग होता है। और उसके बाद इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया जाता है। हाँ, इसमें डाल दिया जाता इसमें किस लिए डाल? है। इसमें वो कूलिंग में भेजने के लिए। कूलिंग में भेजने के लिए। हम्म। ये मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा, यही है कूलिंग में, यहीं से भेजा जाता है ये मोटर से से। डाल दिया जाता तो ये मतलब कि ये खोलने और बंद करने वाला है। हाँ, ये ब्लॉक है, पूरा सिस्टम है। लॉक है, मतलब जब भेजना है तो यहाँ से ऑन कर, हाँ, लॉक खोलने से वहीं ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आप दिखा दीजिए कि फैट कैसे चेक होता है। हमारे जो उत्तर भारत के दर्शक हैं, फैट कैसे टेस्ट होता है? अच्छा, जो सैंपल लेने वाले हैं उनसे भी जान लेते हैं। ये फैट टेस्ट करने का केंद्र है, यहाँ पर फैट टेस्ट किया जाता है और इनसे समझेंगे कि यहाँ पर क्या मैकेनिज़्म है। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि एक एक प्रक्रिया को हमारे दर्शकों के पास बेहतर रूप से पहुँचाए। तो ये पूरा एक सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे। तो अभी वहाँ पर देखिए दूध डाल रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, और बहुत बेहतर तरीके से दूध डाल रहे हैं। और ये दूध इसलिए उसमें जब डाला जाता है कि एक चाय छन्नी की तरह है कि दूध में जो भी कचरा है उसमें छन जाए, साफ हो जाए। अभी थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे इस तरफ आ जाए, इस तरफ प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप समझाते भी चले कि किस रूप में ये काम कर रहा है। ये वजन है, ये जो लीटर, हाँ, लीटर में इसका वजन किया जाता है। ऑनलाइन होता है सब ऑनलाइन सिस्टम है इधर। एक एक प्रक्रिया को थोड़ा साफ रूप से और बाद में ये फैट आता है, और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है,
कहाँ पे फैट आया? यहाँ आया वो कंप्यूटर में ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम है, इधर आ गया। वो वजन इधर काटा है, यहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ आ गया। सब आ जाता है। और अब ये अंडर अब ये पूरी सिस्टम पूरी हो गई, बाद में एंटर दबाते हैं तो ये पूरी स्लिप बाहर निकल जाती है और कस्टमर को मिल जाती है। अच्छा, ये आपने दबाया हम्म। और कितना फैट है, कितना सब कुछ, कितने लीटर है? सब टोटल है, सब और फिर किसान को मैसेज हो जाता है, किसान को मैसेज होता है। मैसेज भी सिस्टम है। तो आपके यहाँ जितने भी किसान आते हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं, हाँ, सबके नंबर आपके पास? हाँ, सबके नंबर हमारे पास है। तो ये पर्ची किसानों को, खेडूत लोगों को संभाल के रखी होती है? नहीं मैसेज आ जाता है ना, सब ऑनलाइन है। पेमेंट कैसे होता है? मान लीजिए ऑनलाइन होता है, पेमेंट ऑनलाइन होता है, बैंक में डायरेक्ट सीधा। ट्रांसफर बैंक अकाउंट में कराया जाता है। तो मतलब कि मान लीजिए किसी किसान ने आपको महीने भर में 50 लीटर दूध बेचा, हाँ। तो 50 लीटर का महीने में एक बार उनके अकाउंट में हाँ, ऑनलाइन 15 दिन से आता था। दो बार पैसा मिलता है, महीने में 2 बार, 15 दिन में पैसा मिलता है। थोड़ा सा किसान के फोन में आ जाए ये मैसेज, ये मैसेज है, मैसेज ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन दिखाएंगे और दर्शकों को समझा देते हैं। आप थोड़ा समझाइए बेहतर तरीके से, सीडी क्या है? सीडी ये सीडी है, थोड़ा सा ये नंबर है सीडी, इससे वो किसान का रजिस्टर्ड नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है। उसके बाद में तारीख आती है और सवार समझ आती है टंक, उसके बाद मिल्क लेके भैंस का है तो बी आता है, बाद में लीटर आता है, उसके बाद में फैट आ जाता है और टोटल रकम कितनी आई सब मैनेज करके सब कुछ। और ये दिख, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे दिखाएं। टोटल हुआ वो भी ये भी देखिए क्वांटिटी इन्होंने टोटल 31/10 से लेके 15/11 के बीच में ये कितना क्वांटिटी है, ये एक स्लॉट है टाइम का। कितना लीटर हुआ, कितना पैसा सब आ जाता है। सब आ जाता है। 89 लीटर के आसपास बफेलो का मिल्क बी का, और 16 शिफ्ट और फैट 6.9, और पूरा जो इनका कुल अमाउंट मानदेय हो गया 4142 रुपये 96 पैसा। तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, किसी भी तरह का मतलब कि ऐसा नहीं है संदेह वाली बात कि किसान के मन में संदेह ना रहे कि उनका पैसा कहीं चला जाएगा या मर जाएगा, जो ये ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये 15 पेमेंट दिन भी, के बाद अकाउंट में पेमेंट भी होता है। पेमेंट भी डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर है। सभी का खाता बैंक में जॉइंट है, और जो पैसा डालते हैं ना वो तुरंत मैसेज भी मिल जाता है तुरंत, पैसा कितना जमा हुआ, कितना नहीं हुआ, और सभी माहिती अच्छा, लग जाती है। ये सचिव जी हैं, आप यहीं रहिए क्या? ये दौलतपुर दूध मंडली के आप सचिव हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फैट है, जैसे कहीं हम 6.4 देख रहे हैं, 5.6 देख रहे हैं, कितना फैट बेहतर दूध की गिनती में आता है कि इस दूध में अगर इतना फैट होगा तो बहुत अच्छा दूध? 5 से अच्छा होता है, लेकिन क्वालिटी ऊपर जाता है। कोई 7 फैट भी आता है, 8 भी, 10 भी फैट आता है, 10 ऊपर से भी जाता है। 10 से ऊपर भी फैट? हाँ, क्वालिटी ऊपर जाता है, दूध की क्वालिटी। दूध की क्वालिटी। तो यहाँ से जैसे आपने आपके पास लैपटॉप भी, थोड़ा उस कमरे में चलकर दिखाते हैं कि किस तरीके से डेयरी उत्पादन भी टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हो गया है। वहाँ भी प्रौद्योगिकी पहुँच चुकी है, आधुनिकता डेयरी उत्पादन में भी पहुंच गई है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते आए हैं कि पेमेंट भी डिजिटलाइजेशन हो, तो थोड़ा सचिव महोदय, मंत्री जी आपसे समझेंगे कि ये गूगल पे क्यों रखा हुआ है? ये कोई किसान है वो दान लेकर जाता है, घी लेकर वो तो उसका पेमेंट इसमें करता है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ से कोई घी खरीद हाँ। आता है, तो यहाँ से एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से डेयरी उत्पाद बेचते भी हैं आप लोग, व्यवसाय भी। हाँ, पशुपालन के दान बेचते हैं। दूध दही यहाँ से बिकता भी है, तो वो भी डायरेक्ट पेमेंट कंपनी, ये दूध मंडली के खाते में ही चली जाती है। हाँ, किसान के खाते में पेमेंट चला जाता है। अच्छा, तो किसान उत्पाद बना के यहाँ पर बेच सकता है, यहाँ से आप किसानों को बेचते हैं, वो भी किसानों के खाते में चले जाती है। अच्छा, तो ये लैपटॉप जैसे देखिए औद्योगिक क्रांति यहाँ भी आ गई है, तो लैपटॉप में क्या एंट्री होती है? लैपटॉप में तो सब हिसाब रखते हैं। हिसाब रखते हैं। तो रोज शाम को जैसे आपका बनासकाठा मेन पालनपुर जो दूध डेयरी है, वो आपका जो दूध मंडली है उसका हेडक्वार्टर कह लीजिए, सबसे बड़ा केंद्र वही है। तो रोज शाम को हिसाब भेजना होता है या महीने का हिसाब? नहीं, हर रोज का हिसाब तो यहाँ होता है, और 15 दिन के बाद पेमेंट होता है वहाँ से। वहाँ से पेमेंट? हाँ,
तो कितने मतलब कि आपकी इस दूध मंडली में कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? यहाँ तो सब गांव लोगों को सभी को मिलता है। सभी को मिलता है। ग्राहक 400 ग्राहक हो गए। 400 तो यानी एक औसतन में अगर आपसे जानूं तो एक किसान को कितना फायदा मिल रहा है ये इस तरह की दूध मंडली हर गांव या हर विधानसभा में बनने से? वो तो ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा। एक महीने का कुछ लोग हैं जो आते हैं दूध पूरा 3 करोड़ का टर्नओवर है वार्षिक वार्षिक। हाँ हमारा है 3 करोड़ का 3 करोड़। तो औसतन एवरेजली एक गांव में जो खेड़ू है या जो पशुपालन है तो 2 कितना? लाख कम से कम सही रेट करे ना तो एक कुटुंब एक परिवार 2 लाख रुपया पशुपालन में कमाई लेता है। कमा लेता है, जो कि पहले संभव नहीं हुआ। नहीं था। अगले पानी ही नहीं था। ये 20 साल के पहले की बात करें तो यहाँ सूखा पड़ता था, तो पशुपालन तो कैसे रखे? नर्मदा कैनाल बनने से ये 2008 के बाद डेवलप हुआ है। 2008 से बाद इधर नर्मदा का पानी आया तभी से सब डेवलप हुआ है। यानी ये जो पूरा विकास है 10-12 साल के भीतर ही हुआ। हाँ सभी 12 साल के भीतर ही हुआ है। हाँ। और जो लोग बाहर जाते थे, जैसे आपने ही जिक्र किया कि आप सूरत जाते थे काम, जाता था। अब वो लोग प्रवास बंद हो गया, बाहर जाके काम करना। कोई आदमी अब बाहर नहीं जाता, इधर रोजी रोटी मिल जाती है सभी को। सभी कितना को। महीने में कमा लेता है किसान यहाँ? किसान कम से कम 25 से 30 20-25 हजार। 20-25 हजार रुपया कमा लेता है एक कुटुंब। एक कुटुंब 20 से 20-25 कमा हजार लेता है। एवरेज 20-25 हजार रुपया कमा लेता है। बहुत धन्यवाद। तो ये दौलतपुर दूध मंडली से हमारी खास रिपोर्ट आप जनता के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए विकास और का कितना बड़ा काम होता है या विकास कितनी अहम भूमिका समाज में निभाता है कि इस तरह की देखिए यहाँ पर नर्मदा जो सूखा प्रभावित क्षेत्र था वहाँ नर्मदा का पानी कैनाल के रूप में लाने के बाद इस तरह की दूध मंडली थराड़ विधानसभा में और पूरे गुजरात में बहुत ज़्यादा खुली, जिसके बाद से दो फायदे हुए। लोगों का प्रवास भी रुका और लोगों ने घर में पशुपालन को महत्ता देनी शुरू की, पशुपालन में बढ़ोतरी भी हुई। वही कारण है कि गुजरात जो डेयरी उत्पादन में सबसे निचले स्तर पर था आज शीर्ष स्तर पर है और हर साल 13% वृद्धि, यानी पिछले 1 साल की बात करें तो डेयरी उत्पादन में गुजरात में 13% की वृद्धि हुई है। तो विकास एक दूध मंडली के रूप में भी है, रोजगार भी है दूध मंडली के रूप में। तो दूध मंडली से नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए सुमित, कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह।